अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से में हस्बे मामूल बात करेंगे हम चौथे बुर्ज की, बुर्ज असद लियो। आपका हाकिम सारा शम्स 24 अगस्त तक 23 सितंबर खाना माल में रहते हुए आमदन बढ़ाने की सलाहियत में इजाफा करने के अलावा मार्केटिंग और एजेंट का काम बेहतर अंदाज में करने की खूबी भी अता कर सकेगा। जस्ट लाइक आप ब्रोकर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, ब्रोकिंग करें और अपना कमीशन खड़ा कर लें। इसके अलावा अतारत सारा अगस्त का महीना खाना माल में रूह याफ्ता रहते हुए माली मुश्किलात से निजात दिलाने और बहन भाइयों को उनके हासिल से जेर करने में उनकी मदद कर सकेंगे, यानी अपने बहन भाइयों को उनके हासिल से दुश्मनों से आप बचाने में आप उनकी मदद कर सकेंगे। कायदाना सलाहियतें उरूज पर होंगी और तकारीर से माहौल को मुसख्खर करने की काबिलियत भी बहुत उरूज पर होगी, जबकि कानूनी उमूर से बचाव के लिए भी आपको बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत होगी। मरीख और जोल जायचा के तीसरे घर में आने से बहन भाइयों से जाती वजूहात की बिना पर इख्तलाफात मुमकिन है। यानी देखिएगा कैसी बात है कि एक तरफ स्टार आपको बता रहा है कि आप उनके फेवर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जाती वजूहात के लिए थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगो आ जाती है, जाती को मुफादात की बात आएगी तो डेफिनेट वहां इख्तलाफात भी हो सकते हैं। जोहल के शर्फी घर में होने से मामलात में बेहतरी रहेगी। 3 सितंबर शम्स अतारत करान से जहनी सलाहियतें निखर सकेंगी जो मकासद के हुसूल में फायदेमंद साबित हो सकेंगे। आपकी लिखने पढ़ने की सलाहियतें सराही जाएंगी, जबकि हालात के मुताबिक खुद को ढालना भी होगा, वरना एडजस्ट अगर नहीं करेंगे हालात के मतलब तो बहुत ज्यादा अनईजी हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ कारोबारी सफर भी पेश आ सकते हैं। बास नादीदा और खुफिया उमूर की वजह से जहन परेशान भी रह सकता है और ये आपके तवहमात भी हो सकते हैं, आपके अंदेशे भी हो सकते हैं, स्पेकुलेशन भी हो सकती है। इससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और आसानी से महफूज रख सकते हैं। 28 अगस्त को सफर, कारोबार और जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन माहौल मुयस्सर हो सकेगा। 29 अगस्त को तालीमी प्रोग्रामों में दिलचस्पी बढ़ने का इम्कान है। 30 अगस्त को बुजुर्गों का ताउन हासिल रहेगा। 31 अगस्त को आराम करने का मौका मिल सकेगा। 1 सितंबर को खास एहतियात की जरूरत होगी। गुस्से और जज्बात पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा और सब्र तहम्मुल से काम लेना भी। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो बहुत सारे मामला आपके गड़बड़ हो जाएंगे। 2 सितंबर को जल्दबाजी से गुरेज करें, शरारती काम जो है मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 3 सितंबर को अल्फाज की अदायगी सोच समझ कर करें ताकि बाद में पछतावा ना हो। 4 सितंबर को अज़वाजी मसाइल पेश आ सकते हैं और जो साहब अभी गैर शादीशुदा हैं तो उनका सवाल तो फौरी तौर पे ये आएगा कि भाई हम मेरे साथ क्या होगा, तो डेफिनेट उनके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों से या खास तौर पे शराकतदारी है, पार्टनरशिप के मामला है, दोस्त अहबाब से कोई ताल्लुकात है तो कुछ भी वहाँ जो है ना मामला सामने आ सकता है। तो उस सारे मामला में जो दूसरों के साथ इंटरलिंक हो उनमें अपने आप को मुहतात रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 3 और 4 सितंबर दोनों जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव और मुस्बत जो आपके लिए साबित हो सकेंगे, तो इनसे फायदा उठाने की भी कोशिश आप कर सकते हैं और यकीनन आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारा तुमामा आपके जायचा में रूह याफ्ता रहते हुए 21 अगस्त 12 सितंबर राजी होने से कानूनी उमूर और डिप्रेशन का सामना हो सकता है, जबकि दौरान सफर गुफ्तगू में भी आपको मुहतात रहना होगा। मरीख जोहल की बैतुल माल और जोहल की शर्फी घर में मौजूदगी मरीख के मनफी असरात को किसी कदर कम कर सकेगी, फिर भी माली उमूर में आपको मुहतात रहना जो है ना वो आपके लिए बेहतर होगा। कर्ज लेने और देने से गुरेज कीजिएगा वरना माली नुकसान हो सकता है। ज़हनी परेशानी और जाती उमूर में खामखा की रुकावटों का अंदेशा होगा। पहले से की गई मनसूबाबंदी फायदेमंद साबित हो सकेगी। बिफोर टाइम आपने जो प्लानिंग की होगी वही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। दूसरी शादी करना बेहतर नहीं होगा, तो भाई इससे जरा अवॉइड कीजिएगा। आपके जायचे के 12वें घर में या ये वक्त जो है ये गुजार लीजिएगा, शादी उसके बाद प्लान कर लीजिएगा, इस वक्त में बेहतर नहीं है कम से कम। आपके जायचे के 12वें घर में शम्स के रूह याफ्ता होने से इखराजात में इजाफा और खास दिन के बाद इरादों को तकवीत मिल सके। इससे बचाव के लिए रूहानी तदारत करवाइएगा, यानी रूहानी इलाज करवाइएगा। इसका हल सोचिएगा, इसकी काट कैसे हो सकती है और सरकार दीजिएगा। इसके अलावा लोहे सवा से आर्गन अपने पास रखिएगा ताकि मुश्किलात से बच सके। 3 सितंबर को अतारिश शम्स करान से वक्ती परेशानी लाहक हो सकती है। अपने हालात में तब्दीली की काबिलियत बढ़ा सकेंगे। कुछ मुकामी सफर भी पेश आ सकते हैं। तकारीर के जरिए जज्बात का इजहार भी मुमकिन तरीके से कर पाएंगे। 29 अगस्त को रुके हुए काम पाया तकमील तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। 30 अगस्त को शरीक हयात का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। 31 अगस्त को घरेलू जरूरियात बासानी पूरी कर सकेंगे। 1 सितंबर को सेहत बेहतर रहेगी। 2 सितंबर को दोस्तों और अजीजों के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 3 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 4 सितंबर को मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा सहूलियात बहम पहुंचा सकेगी और अहम काम मुकम्मल होने से आपको फायदा भी हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए भी 7 दिन जो है वो 3 और 4 सितंबर के हो सकते हैं।
برج میزان लिब्रा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 8 अगस्त 8 सितंबर और ऊर्जा याफ्ता रहते हुए आपके ताले में आ जाएगा, जिससे मौजूदा मसाइल का बेहतर हल निकल सकेगा। इसके बाद ही तबीयत पुरस्कून हो सकेगी, जिससे अपनी सोच मुस्बत बनाने और आला मर्तबा का हुसूल आसान हो जाएगा। समाजी उमूर में मसरूफियत बढ़ेंगी, हल्का अहबाब फुर्सत इख्तियार करेगा। मरीख ज़ोहल की ताले में मौजूदगी वक्तन फवक्तन अपना रंग दिखाती रहेगी, लेकिन ज़ोहल अपने शर्फी घर में होने के बाइस कदरे बेहतर असरात देगा। मरीख के बाइस जज्बातीपन और गुस्से को काबू करने की जरूरत होगी। ज़ोहरा के ताले में आने से मिसाइल काफी हद तक कम होने से जिंदगी में नई राहें मुतारफ हो सकेंगी। आपके ज़ायचे के 7वें घर का मालिक मरीख अपने घर से 7वें होने से शराकती उमूर और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में अपना असर दिखाता रहेगा, लेकिन मुश्तरकी आपके ज़ायचे के 7वें घर में मौजूदगी ये असर कम किए रखेगी। 4 सितंबर ज़ोहरा नेपच्यून तस्लीफ से इश्क मोहब्बत और आर्ट से मुतल्लिक़ अमूर तवज्जो तलब और हसास रहेंगे। मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत बढ़ सकेगी, जिससे देरीना ख्वाहिशात का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 29 अगस्त को समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे। 30 अगस्त को आपकी शख्सियत और हैसियत में इजाफा मुमकिन है, या आप अगर कोशिश करेंगे तो उसमें खुद भी कर सकेंगे। 31 अगस्त को ज्यादातर वक्त घर पर गुजारना बेहतर रहेगा। 1 सितंबर को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 2 सितंबर को जज्बात और गुस्से पर काबू की जरूरत होगी, वरना खामखा की परेशानियां दरपेश हो सकती हैं। 3 सितंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 4 सितंबर को शख्सियत में मजीद निखार आ सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 4 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह अगस्त आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद था, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और जज्बातीपन आपकी तबीयत का गालिब बन सकता है, जबकि 14 अगस्त तक ये आपके 12वें घर में ही क़याम पज़ीर रहकर इंतजामी उमूर की अंजाम दही की काबिलियत में इजाफा का बाइस भी हो सकेगा, लेकिन आपको अपने अखराजात में कमी की जरूरत का एहसास भी दिला सकेगा। ऐसे वक्त में गैर कानूनी उमूर में मुलव्वस होने से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। ताकत का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। आपका जालिया कम प्लॉट तमाम माह अगस्त आपके ज़ायचे के 3रे घर में राजे था, जबकि माह सितंबर में भी 14 तारीख तक राजे ही रहेगा, जिसकी वजह से मुलाजमत और मुलाजमीन से मुतल्लिक़ा उमूर में परेशानी ला सकता है। इसके अलावा हमसायों और बहन भाइयों से इख्तिलाफात भी जन्म ले सकते हैं, जबकि सहाफ़ी या तहकीक करने वाले हजरात को मिले जुले हालात का सामना रहेगा। वद्दुस्मा का हाकिम शम्स रूज याफ्ता रहते हुए कारोबारी उमूर में मजीद बेहतरी लाएगा, जबकि माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। वालिदैन की शफ़क़त से देरीना ख्वाहिशात का हसूल मुमकिन होगा। रूज याफ्ता रहते हुए दोस्त अहबाब का ताउन दिलाएगा, जिससे मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 28 अगस्त को घरेलू मामलात बेहतर होंगे। 29 अगस्त को शराकती कामों में फायदा होगा। 30 अगस्त को बिछड़े दोस्त मिल सकेंगे। 31 अगस्त को बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। 1 सितंबर को घरेलू और माली मामलात पर तवज्जो रहेगी। 2 सितंबर को गुस्से पर काबू रखिएगा और बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। 3 सितंबर को अपनी जाती सवारी खरीद सकेंगे। 4 सितंबर को बहन भाइयों और दोस्तों का तामन हासिल रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए भी 7 दिन 4 सितंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमसे रब्ता करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए, खत किताबत के लिए, अपनी तजावीज़ से अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ करवाने के लिए या अपने मसाइल के बारे में डिस्कस करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग, लाहौर, पाकिस्तान।